हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर वाला। मेरे दोस्त, जैसा कि आप सभी को बता दें, आज से हमने बोला था कि आप सभी को हर एक टॉपिक का वीडियो मिलेगा। मेरे दोस्त, डेली आप सभी के बीच में एक क्लास वीडियो होगा और सबका टाइम टेबल सेट हो जाएगा बहुत ही जल्द। और आज आप सबके बीच में टाइम टेबल के साथ मेरे दोस्त मैं अपलोड करूँगा हर एक वीडियो। ठीक है, आपको टाइम टेबल बता दिया जाएगा कि किस टाइम पे कौन सा वीडियो आएगा आप सबके बीच में। तो चलिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्थबोध। ठीक है, अर्थबोध, जो अर्थों का बोध करा सके उसे अर्थबोध कहते हैं। ठीक है, एक सिंपल सी भाषा में मैंने बता दिया। आइए अब देखते हैं क्या लिखा है इसका डिफिनीशन। शब्द और अर्थ का संबंध जो होता है वह सार्थक ध्वनि, देखिए टॉपिक क्या दिया है हेडिंग, सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से मेरे दोस्त? तो ये दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। आइए और देखते हैं मेरे दोस्त क्या लिखा है। भाषा में अर्थ निर्धारण का एक सिद्धांत है कि प्रत्येक सार्थक शब्द अपना एक भाव बिंब अर्थात अमूर्त अर्थ रखता है। इसी अमूर्त भाव बिंब का मूर्त रूप शब्द कहलाता है। यानी कहने का इसका अर्थ है कि भाषा ऐसी इकाई है जो एक अर्थ अपना प्रकट करता है, जिसके द्वारा समझ में आता है कि व्यक्ति कहना क्या चाहता है और इसके कहने का अर्थ क्या क्या प्रकट हो रहा है। ठीक है, इसी कहते हैं। चलिए देखते हैं क्या लिखा है मेरे दोस्त। देखिए आगे लिखा है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित विविध परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न। ठीक है, तो यानी यूपीएससी में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं मेरे दोस्त, सब क्वेश्चन कराएंगे हम लोग। और ये आदित्य प्रकाशन का बुक है मेरे दोस्त। आदित्य प्रकाशन का बुक मेरे दोस्त बहुत ही शानदार होता है। मैं आप सबसे बस एक छोटा सा चीज़ कहूँगा कि आपके पास चाहे जो भी हिंदी का बुक हो, चाहे वह लुसेंट का हो, चाहे आदित्य का हो, चाहे किसी भी प्रकाशन का हो, अगर आप लोग उसको ही 8 से 10 बार पढ़ेंगे ना मेरे दोस्त, तो वह बहुत कुछ ही सिखाएगा। वो आपको कुछ ना कुछ दे के ही जाएगा। ठीक है, तो सब बुक बेस्ट होता है। आपको जो मन करे वो बुक पढ़िए। अगर आपके पास कोई बुक नहीं है तो आदित्य प्रकाशन का बुक लेके ज़रूर पढ़िए। ठीक है, क्योंकि आदित्य प्रकाशन के मैं बुक से पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ। ठीक है, बहुत ही शानदार बुक है। चलिए देखते हैं प्रश्न। सत्यवादी का अर्थ क्या होता है मेरे दोस्त? तो सत्यवादी का अर्थ होता है सत्य बोलने वाला। जी हाँ। चलिए अगला प्रश्न है, परोपकारी। परोपकारी का अर्थ होता है भलाई करने वाला, जो दूसरों का भलाई करे। कृतज्ञ का अर्थ क्या होता है दोस्त? किए गए उपकार को मानने वाला, एहसानमंद, जो कहते नहीं है कि मैं कृतज्ञ हो गया, आपके उपकार को नहीं भूल सकता। ठीक है। अपमान। अपमान का अर्थ तो देखिए मेरे दोस्त सबको पता होगा कि बेइज्जती करना, किसी का तिरस्कार करना, किसी को अपने घर पे बुला के बेइज्जत करना, उसी को अपमान कहते हैं। अगला है दोस्त निकृष्ट। ठीक है, नीच या अधम होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कृतज्ञ। कृतज्ञ का होता है मेरे दोस्त किए गए उपकार को न मानने वाला, कृतज्ञ होता है। ठीक है, कृतज्ञ का मतलब होता है किए गए उपकार को न मानने वाला। बहुत सारे लोग हैं मेरे दोस्त आज के ज़माने में जो किए गए कार्यों को नहीं मानते हैं, बोलते हैं जो हुआ वो हमारी ही देन थी। ठीक है, से ऊपर वाले की दिन दया थी। अगला प्रश्न है मृगांक। मृगांक का अर्थ होता है चंद्रमा। अगला प्रश्न है दोस्त नीलकंठ। नीला है जिसका कंठ, यानी अर्थात शिव होते हैं। आगे देखिए दोस्त अगला प्रश्न संवेदना। संवेदना का अर्थ होता है किसी दूसरे की वेदना या दुख में सहभागी बनना, संवेदना जगाना। यानी किसी के यहाँ दुख है तो आप वहाँ पहुँच के संवेदना जगाते हैं, उनके दुख में शामिल होते हैं। स्वानुभूति, अपना अनुभव देना। अविवेक, विवेक रहित नासमझ और विचारी। ठीक है दोस्त। अगला है हस्तांतरण करना, यानी दूसरे के हाथ देना। ठीक है। अगला है अत्यांक्षरी, किसी पद के अंतिम अक्षर से नया पद आरंभ करने का खेल होता है अत्यांक्षरी। यानी जिसे हम लोग अंताक्षरी बोलते हैं कि शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम, समय बिताने के लिए करना है कुछ काम। ठीक है, हम लोगों के यहाँ ऐसे ही बोला जाता है। आपके लिए यहाँ क्या बोला जाता है नहीं पता है। ठीक है। अगला देखिए कनक। कनक का अर्थ होता है दोस्त दो होता है, एक सोना होता है, एक धतूरा होता है। अगला है
सरस, सरस का अर्थ होता है रस से युक्त यानी रस युक्त यानी मृदु यानी मीठा। शशांक, शशांक का अर्थ होता है चंद्रमा। वाड़मय, वाड़मय का अर्थ होता है वाणी का विकार। अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु ही ना हो उसे अजात शत्रु कहते हैं। और अजात शत्रु कौन था दोस्त? आप लोग इतिहास पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। व्यसन, व्यसन का अर्थ होता है बुरी आदत या लत या दुराचरण। भैया देखिए जेकर लत लग गई ना वो लत ना छूटे वाला बाटे, ठीक है भैया। चलिए अगला देखिए। अंशु, अंशु का अर्थ होता है सूर्य, किरण, वस्त्र। वैध, वैध का अर्थ होता है कानूनी दृष्टि से मान्य, यानी यह वैध है, हमारे पास लाइसेंस है, रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, तो यह कानूनी दृष्टि से मान्य है। अगला है परोक्ष, जो आंखों के सामने न हो, आंखों से ओझल या गैर हाजिर। अगला है दोस्त युगल, दो का समूह। अंबर, अंबर का अर्थ होता है आकाश, नभ, अभ्र। दिगंबर, दिगंबर का अर्थ होता है नंगा, नग्न, वस्त्रहीन। दूसरा है दोस्त अव्यय, अक्षय, नित्य, व्यय न होना, विष्णु, शिव। स्मर, याद या स्मृति, कामदेव। कुलिस का होता है दोस्त वज्र, हीरा, कुठार। आइए अगला देखते हैं। आजिर, आजिर का होता है आंगन, शरीर, वायु, इंद्रिय, विषय। अस्त्य, चोरी न करना। अतिथि, अतिथि का सत्कार करने वाला। असन का भोजन, जिजीविषा, जीने की चाह। परिधान का पोशाक। अंतःपुर का घर या महल का भीतरी भाग जिसमें स्त्रियां रहती हैं। आग्नेय, अग्नि संबंधी। अलकेश, इंद्र, हंस, सुता, यमुना, ठीक है। आइए अगला देखते हैं दोस्त। आशीर्वाद का होता है दोस्त आशीर्वचन, आशीष, मंगल कामना। व्यवहारिक का होता है व्यवहार योग्य। महाराज का होता है महाराज। बलिष्ठ का होता है सर्वाधिक शक्तिशाली। अगला है ब्रह्मा का सच्चिदानंद स्वरूप, जगत का मूल तत्व ईश्वर परमात्मा। हरितिमा का होता है दोस्त हरापन, हरियाली। साहित्यिक का होता है साहित्य संबंधी। प्रदर्शनी, प्रदर्शनी का अर्थ होता है नुमाइश या नज़ारा। आगामी, आगामी का होता है दोस्त आने वाला या भविष्य में होने वाला, यानी कहते नहीं आगामी परीक्षा होने वाला, यानी जो होने वाला परीक्षा है उसी कहते हैं। इसी प्रकार से उत्थान, उत्थान का होता है उठना, वृद्धि या उन्नति करना। कनिष्ठ, कनिष्ठ का अर्थ होता है दोस्त छोटा या अवसर। धवल, धवल का अर्थ होता है उजला, सफ़ेद, निर्मल, स्वच्छ, मधुर, मीठा। स्थावर का स्थिर, स्थायी, पर्वत। अगला है दोस्त सविता का सूर्य, आदित्य। अनल का आग, अग्नि। सूता का पुत्री या बेटी। रम्य का रमणीक, जैसे रम्य दृश्य। तरंग का पानी की लहर, हिलोर, मौज, उमंग। अगला है दोस्त आस्तिक, जो वेद में विश्वास रखता हो। नास्तिक, जो नहीं रखता हो। अच्युत, अटल स्थिर परमात्मा। शील का नैतिक आचरण और व्यवहार। सदाशय का अर्थ उच्च विचारों वाला सज्जन। परिणय का विवाह या शादी, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। रजत का चांदी, मृदु का कोमल या मुलायम। दिव्य का लौकिक, सुंदर, भव्य। श्लाघ्य का श्लाघ्य, प्रशंसनीय। देखिए दोस्त नीचे टॉपिक है, फिर अनुच्छेद हो जाएगा, ये सब बाद में अगले टॉपिक पे पढ़ेंगे। इस साइड का देख लेते हैं क्या है, ठीक है। कनक का सोना धतूरा। रूपसी का रूपवती स्त्री। दावाग्नि का दावानल, जंगल में लगी आग। जघन्य का अति निंदनीय और बुरा। सीमांत का हद, सीमा, सीमावर्ती स्थान। अतिथि का जिसकी तिथि निश्चित ना हो। अतिथि जैसे कोई भी मेहमान घर पे आ जाता है कभी भी बिना बताए। ईर्ष्या, डाह, जलन, मत्सर, कृतज्ञ, एहसानमंद, दुर्लभ, कठिनाई से प्राप्त होने वाला। व्याधि, रोग या पीड़ा। अद्वितीय, अनुपम, अंत, समाप्त। विषाद का दुख, अवसाद, उदासी। ग्लानि का दुख, परोपकार का दूसरों के हित का काम, ठीक है मेरे दोस्त। आशा करूंगा कि आपको वीडियो अच्छा लगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए ये फर्स्ट पार्ट था, इसका सेकंड पार्ट बहुत जल्द आएगा अनुच्छेद वाला। आपको अनुच्छेद भी करा देंगे मेरे दोस्त, सभी का सभी अनुच्छेद करा देंगे। देखिए बहुत ज़्यादा बड़ा है प्रश्न, देखिए कितने अनुच्छेद है आपको दिखा देता हूँ टोटल।
इसके 2 से 3 पार्ट कराएंगे मेरे दोस्त। देखिए इसके अनुच्छेद है लगभग 48 अनुच्छेद है, ठीक है। अनुच्छेद सभी को पढ़ के कराएंगे, या तो आप कहेंगे तो 170 प्रश्न वैसे ऑब्जेक्टिव करा देंगे, ठीक है। आशा करेंगे कि आपको अच्छा लगा हो। चलिए मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।